नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री के 30 इम्पॉर्टेंट प्रश्न, हिस्ट्री के 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे एनटीपीसी हो, या फिर ग्रुप डी हो आरआरबी की, या फिर आप लोग की एसएससी की कोई एग्ज़ाम्स हो, या फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स कोई सी भी हो, उन सभी के लिए हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब्जेक्ट्स में से प्रश्न आते ही हैं। और ये 30 एमसीक्यूज़ भी अगर आप लोग लगा लेते हैं दोस्तों, तो 1 से 2 नंबर आप लोग के पक्के हो जाएंगे। बिल्कुल गारंटी के साथ मानिए कि 30 एमसीक्यूज़ में हिस्ट्री के 1 से 2 प्रश्न आप लोग के बन जाएंगे बिल्कुल। दोस्तों, इस वीडियो में एक बात बता दूं कि 29 प्रश्नों तक जवाब मैं आप लोगों को दूंगा, लेकिन 30वां जो प्रश्न रहेगा, 30th जो क्वेश्चन रहेगा, उसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। मैं देखना चाहता हूं आप लोगों की एग्जाम्स की तैयारी कैसी चल रही है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों चलिए आज का पहला प्रश्न देखें, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट से एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट भी कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। क्या आंखों में मंजिल थी, गिरे और संभलते रहे, आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी चलते रहे। पहला प्रश्न देख लेते हैं, बिजोलिया के लेख में किस वंश के शासक की उपलब्धियां के विषय में उल्लेख है। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों चौहान वंश के शासकों के। तो ध्यान रखिएगा, जो बिजोलिया आपका लेख है वो संस्कृत भाषा में लिखा है। इसमें 13 पद्य विद्यमान है, 13 पद्य इसमें लिखे गए हैं, और इसमें मंदिर की जानकारी के साथ साथ सांबर और अजमेर के चौहान वंश के शासकों के बारे में भी उल्लेख है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, हमीम हमाम किस राजा के शाही स्कूल का मुख्य संचालक था। फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों, किसके था, वो था अकबर का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल की अग्नि वेदिकाएं प्राप्त होती हैं। फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों। सब जानते हैं कालीबंगन, और कालीबंगन ये ध्यान रखिएगा ये फेमस है किस चीज़ के लिए, ये जूते हुए खेत वहाँ पर भी मिले, जूते हुए जो खेत हैं उनके भी साक्ष्य वहाँ से मिलते हैं, और ऊँटों की हड्डियाँ भी वहाँ पर मिलती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुगल वंश का 6वां शासक कौन था। सब जानते हैं, फटाफट कौन था, औरंगजेब था। कौन था, औरंगजेब था, जिसने दिलरास बानो बेगम के साथ शादी की थी। और कब बना था ये, 18 मई, ध्यान रखिएगा तारीख, ध्यान रखिएगा 18 मई 1637 में ये राजा बना था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। सब जानते हैं कहाँ से मिलते हैं, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, कालीबंगा से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस वाइसराय ने समाप्त कर दिया था। फटाफट बताएंगे किस वाइसराय ने समाप्त कर दिया था। लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन जो थे, जॉर्ज फेड्रिक सैमुअल रॉबिन्सन इसका पूरा नाम है। ये दोस्तों 1880 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के बाद जो वाइसराय बने थे वो लॉर्ड रिपन बने थे, लॉर्ड लिटन के बाद बने थे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों, शकों का उन्मूलन करने के बाद उन्होंने बनी थी। ध्यान रखना कब से कब तक रहे थे, 380 से 412 ईस्वी तक इनका राज रहा था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इतिहास में दूसरी जैन सभा कहां पर आयोजित हुई थी। चलिए फटाफट बताएंगे कहां पर आयोजित हुई थी। वल्लभीपुर में हुई थी, और इसको वल्लभीपुर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, वल्लभीपुर भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी। फटाफट बताएंगे। सब जानते हैं संस्कृत भाषा जो थी वो सातवाहन शासकों की भाषा थी, जिसे देव भाषा भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था। चलिए बताएंगे फटाफट किस नदी पर हुआ था। सब जानते हैं परुषणी नदी पर हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। चलिए इजी प्रश्न है, इसीलिए आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। उत्तर है इसका 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, और 31 दिसंबर को तारीख याद रख लीजिएगा। ऋग्वेद में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता। फटाफट बताएंगे किसमें से नहीं मिलता। इसमें है कपास का उल्लेख नहीं मिलता है ऋग्वेद में, बल्कि जो कपास की खेती है वो भारत में प्रचुर मात्रा में होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, और कपास की
खेती के लिए भारत जो है वो बहुत प्रसिद्ध भी है, बहुत जाना भी गया है। और हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी उसमें भी कपास की खेती के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, चरक किसके समकालीन थे? फटाफट बताएंगे किसके समकालीन थे? राजा कनिष्क के समकालीन थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऋग्वेद में 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? चलिए फटाफट बताएंगे किसका उल्लेख मिलता है? शूद्र का। ध्यान रखना दोस्तों, भारतीय समाज में की व्यवस्था में जो चतुर्थ वर्ण या फिर जाति है वो शूद्र कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, फारसी के साप्ताहिक मिरात उल अकबर को कौन प्रकाशित करता था? कौन प्रकाशित करता था? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों राजा राम मोहन रॉय जो है वो इसको प्रकाशित करते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक हुआ है? चलिए सब बताएंगे किसका उल्लेख हुआ है? सिंधु नदी का जो है वो सबसे ज्यादा बार उल्लेख किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जसवंत सिंह ने धर्मत के युद्ध में किसकी ओर से भाग लिया था? किसकी ओर से भाग लिया था? दारा शिकोह की ओर से। जो मुगल बादशाह शाहजहां की बीमारी के पश्चात मुगल के उत्तराधिकारी जो बने थे, वो संघर्ष में जसवंत सिंह जो थे वो शहजादा दारा शिकोह की ओर से उज्जैन के पास धर्मत के युद्ध में उन्होंने भाग लिया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोपुरम निम्न में से किस वंश से संबंधित है? चलिए इसका उत्तर बताएंगे चोल वंश से संबंधित है। ये चोल स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रस्थानयत्री में शामिल नहीं है? चलिए फटाफट बताएंगे कौन शामिल नहीं है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों भगवत गीता। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? क्या नाम था? उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों धर्मपाल ने नालंदा और विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां, विश्वविद्यालय वहां पर खुलवाई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? फटाफट बताएंगे किस शासक ने की थी? सब जानते हैं अशोक ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ध्यान रखिएगा, उन्होंने देवानामप्रिय नाम से जो उपाधि है वो धारण की थी और प्रियदर्शी नाम से भी जाने जाते थे। किस नाम से? प्रियदर्शी नाम से भी वे जाने जाते थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? चलिए फटाफट बताएंगे क्या थी? संस्कृत भाषा जो थी वो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत निम्न में से किस पुराण में मिलता है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये मिलता है आपका मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है। विष्णु जी के 10 अवतार जो है उसकी पूरी आपको विस्तार से जानकारी प्राप्त मत्स्य पुराण में हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है? तो जानिएगा आप, ये जो है वो ऋग्वेद में है। कहाँ पर है? ऋग्वेद है, जो कि ऋषियों के द्वारा स्थापित नहीं किया है। उन्हें स्वयं ब्रह्मा जी के मुख से ऋग्वेद निकला है, यजुर्वेद निकला है, सामवेद निकला है, लेकिन अथर्ववेद जो है वो अथर्व नाम के ऋषि ने उसे लिखा है, जिसमें शंकर भगवान और पार्वती जी की पूरी कथाएं हैं। और दोस्तों आप ऋग्वेद के बारे में एक जानकारी याद रखिएगा कि 10,600 श्लोक इस वेद में आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। ध्यान रखिएगा किसका नहीं था? तंबाकू। लेकिन दोस्तों जो तंबाकू की उत्पत्ति कब हुई, कहाँ हुई, ये किसी का इसको पता नहीं चलता है। लेकिन अगर ये कहा जाता है कि जो पुर्तगाल स्थित फ्रांसीसी राजदूत था जॉन निकॉट, वो अपनी रानी के पास तंबाकू का बीज भेजा करता था। वो बीज उसकी रानी जो है वो लगाती थी अपने बगीचों में, अपने बाग में, और वहाँ से इसकी तंबाकू की उत्पत्ति मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? चलिए फटाफट इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की अकस्मात मृत्यु हो गई थी, एकदम से अचानक से मर गया था और अपने किसी भी उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं करा सका था। तो जो लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के जो विवादित पुत्र था आराम शाह, उसको लाहौर की गद्दी पर बैठा दिया। और जो दिल्ली के तुर्क थे, जो दिल्ली के तुर्की भाषा के जो लोग थे, उसने इल्तुतमिश को वहां का राजा बना दिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में स्थित है? चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे। राजगीर, जो बिहार के नालंदा जिले में स्थित है, एक शहर है जो कि अधिसूचित क्षेत्र में आता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, किसने अपना पूरा जीवन विधवा पुनर्विवाह के लिए अर्पित कर दिया? चलिए उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में।
चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों राजा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चंद्र विद्यासागर जो थे उन्होंने अपना पूरा जीवन विधवा पुनर्विवाह के लिए अर्पित कर दिया। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, इसका मतलब 30वां प्रश्न है, और 30वां प्रश्न है मतलब आप लोगों का प्रश्न है, महाराणा सांगा का जन्म कब हुआ था? चलिए इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। इससे ये पता चलेगा कि आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं, कितने आप वीडियोस को देख रहे हैं, और कितनी आप लोग की तैयारी है एग्जाम्स को लेकर, आप कितने सीरियस हैं, और कितने लोगों ने लॉकडाउन में भी तैयारी की है, और जिन्होंने भी लॉकडाउन में तैयारी छोड़ दी है तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप लोग तैयारी प्रारंभ कर दें, आप लोग वीडियोस देखना शुरू कर दें, क्योंकि अब जो एग्जाम्स आने वाली हैं वो बम्पर वैकेंसीज के साथ एग्जाम्स आने वाली हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, मुलाकात होगी अब अगले वीडियो में कुछ इतिहास, कुछ हिस्ट्री के अलग प्रश्नों के साथ, कुछ रोचक जानकारियों के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो फटाफट एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट भी आप लोग कर दीजिएगा। चलिए मैं विदा लेता हूँ आप लोगों से कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हूँ मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।